Good traveler leaves only good impressions. Travel is a privilege, not a right. Be the kind of tourist you would welcome in your own home. Travel is about connection, not collection. Hey there, welcome to my channel, The Travel Man Today, dear friends. आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ways to be a responsible tourist if you're traveling abroad anywhere in the world. And here's how you can make locals remember you for the right reasons. अब क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट हैं और वो 10 पॉइंट्स के बारे में जो बात करने लगा हूँ. यू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट जहाँ पे भी आप जाते हैं. यू सपोर्ट द लोकल कम्युनिटीज़ फाइनेंशियली, मॉनिटरी बेनिफिट होता है उनको. एंड यू ऑल्सो प्रिजर्व द लोकल हेरिटेज, कल्चर हेरिटेज. आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्रैवल कॉन्टेंट रिगार्डिंग वीज़ास, ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स, अपडेट्स, न्यूज़ वगैरह वगैरह. एंड प्लस वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा. The first thing that I want to talk about is travel safely. I mean, you become responsible towards yourself. So what I always recommend as a message is that you should have a valid medical insurance or travel insurance for yourself. इससे क्या होता है कि आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनती है. एंड सेकेंडली, आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो उनको ये पता होता है कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, तो उनके जो खर्चे हैं मेडिकल वो आप पे नहीं होंगे. इसलिए एक मेडिकल कवरेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. सफिशिएंट फंड्स आपके पास हों, क्योंकि कोई भी किसी भी फॉरेन कंट्री में बिना पैसे के ट्रैवल नहीं कर सकता. तो सफिशिएंट फंड्स आपके पास होने चाहिए. एंड बी अवेयर ऑफ द कैंसलेशन पॉलिसीज़ ऑफ द एयरलाइंस और होटल्स. कई बार हम गलती कर जाते हैं होटल बुकिंग्स में या एयरफेयर्स को बुक करते हैं जब आप, तो उस वक्त हमसे गलती हो जाती है. तो बी अवेयर ऑफ दैट. सेकेंड जो है, यू शुड रिस्पेक्ट द लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड यू शुड ट्रैवल लाइक अ गेस्ट. टू बी ऑनेस्ट, आप एक मेहमान ही हैं फॉरेन कंट्री में एंड यू आर नॉट देयर टू कॉन्कर द वर्ल्ड. ठीक है. यू सी, देयर इज अ पॉपुलर सेइंग, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू. ठीक है. अ स्माइल इज सेम इन एवरी लैंग्वेज. सो बिहेव लाइक अ गेस्ट. लर्न द बेसिक ग्रीटिंग्स. जो कल्चर नॉर्म्स हैं उन्हें समझें बिफोर विजिटिंग. उन्हें पढ़ें. आप इंटरनेट पर बहुत रिसर्च कर सकते हैं. आप यू कैन इंटरेक्ट विद लोकल पीपल एज मच एज यू कैन एंड अंडरस्टैंड अबाउट देयर कल्चर, देयर कंट्री. दिस इज़ अ ग्रेट कि उनको ये लगे कि आप अगर किसी से बात करते हैं तो उनको ये लगना चाहिए कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं उनके अंदर, आप उनको सुन रहे हैं, है ना. यू शुड ड्रेस प्रॉपरली, क्योंकि हर जगह के ड्रेस कोड होते हैं. तो अगर आप पार्टी करने कहीं जाते हैं, किसी नाइट क्लब में जाते हैं, उसका ड्रेस कोड अलग होता है. आप टेम्पल्स में जाते हैं, उसका ड्रेस कोड अलग होता है. यू शुड बी एबल टू सी दैट डिफरेंस. ठीक है ना. इसके अलावा यू शुड स्टॉप टॉकिंग लाउडली. यूजुअली हमारी टेंडेंसी होती है 5 या 6 लोग जाते हैं और क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं और मजाक करते हैं, जोक्स करते हैं, तो बहुत ऊंचा बोलते हैं. वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट. यू शुड टेक अ लोकल टूर एंड विजिट मार्केट्स, क्योंकि इससे जो लोकल इकॉनमी है उनको काफ़ी बूस्ट मिलता है. ओके. एंड टेक परमिशंस बिफोर यू टेक फोटोज़ ऑफ एनी प्लेस. आप पूछ लें किसी से भी, अगर आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ लेने लगे हैं या अगर आप लोकल्स की भी फ़ोटो लेते हैं, यू मस्ट आस्क देम. ठीक है. सो यू शुड ऑल्सो, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, यू शुड ऑल्सो अप्रिशिएट एंड डोंट एक्सप्लॉइट थिंग्स. थर्ड, सपोर्ट द लोकल बिजनेस. गिव मोर देन यू टेक. योर मनी इज़ योर वोट, स्पेंड इट वाइजली. एंड थर्ड, आई वॉन्ट टू से सपोर्ट लोकल्स, नॉट कॉरपोरेशंस. करेक्ट. तो जो लोकल रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें चूज़ करें आप ओवर एनी इंटरनेशनल चेन्स, होटल चेन्स, ये कह सकते हैं आप. ईट लोकल फूड एज मच एज यू कैन. बाय सिविनियर्स, जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, सिविनियर्स होते हैं, जो लोकल आर्टिसंस वगैरह ने बनाए होते हैं, इंस्टेड ऑफ एनी कमर्शियल प्रोडक्ट. राइट. जो लोकल होटल्स हैं उसी में प्रेफर करें अगर आप कर सकते हैं. एक एक्सेप्शंस हो सकती हैं यहाँ पे, अगर होटल की कंडीशंस अच्छी नहीं है या वो एरिया अच्छा नहीं है, वो सेफ नहीं है, देन यू कैन अवॉइड इट. अदरवाइज यू कैन ऑप्ट फॉर होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस, जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल है एयरबीएनबी, आप कह सकते हैं. राइट. रादर देन एनी बिग होटल चेन. You should also hire local tour guides if possible, if you're ready to spend extra money, because that will give you authentic experience and while supporting their livelihood, I must say that. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. बार्गेनिंग जो है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए. सो अंडरस्टैंड वेदर बार्गेनिंग इज़ अलाउड और नॉट. कहीं पे भी आप जाते हैं, किसी भी प्लेस में जाते हैं, आप ये ज़रूर इंटरनेट पे रिसर्च करके देख लें कि वहाँ बार्गेनिंग होती भी है या नहीं होती है, या सिर्फ आप कर रहे हैं. क्योंकि बार्गेनिंग इज़ नॉट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एवरीवेयर, एवरी मार्केट, इन एवरी कंट्री. So try to bargain to an extent that it benefits both you as a tourist and local businesses. इतना नहीं करना बार्गेन कि आप 50% छोड़िए, आप 70%, 20% नीचे आ जाते हैं एंड देन आप कहते हैं कि कितने की देनी है चीज़. तो बार्गेनिंग भी बहुत माइंडफुली आपको करनी चाहिए. फोर्थ चीज़ है, बी एनवायरमेंटली कॉन्शियस. सो टेक नथिंग बट पिक्चर्स, लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स. द अर्थ इज़ नॉट योर souvenir.
Nature is not a theme park, respect its rules. You should try to reduce the plastic waste, जो reused bottles होती हैं, products होते हैं, straws होते हैं, shopping bags होते हैं, वो आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. See, follow leave no trace principle. So don't litter anywhere, don't disturb the wildlife or ecosystem of that place, and use eco-friendly products like biodegradable toiletries वगैरह, या कोई भी आप products यूज़ करते हैं तो वो आपको उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए मेरे हिसाब से. यू शुड ऑप्ट फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, तो ट्राई टू वॉक अ लॉट एज मच एज यू कैन इफ पॉसिबल फॉर यू, अनलेस यू आर अ सीनियर सिटीजन. यूज़ बाइसिकल्स, फ्री साइकिल वगैरह मिल जाती है फॉरेन कंट्रीज़ में. एंड ट्राई टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छा होता है और कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी स्मूथ होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी. फिफ्थ इज बी माइंडफुल ऑफ ओवर टूरिज्म. डोंट जस्ट विजिट, को एग्जिस्ट. द बेस्ट ट्रैवलर इज द वन हु इजंट noticed. If a place is too crowded, it doesn't need you then. Explore paths less traveled, not places overrun. तो जो पीक सीजन्स हैं आप वो अवॉइड करें. एक्सप्लोर करना चाहते हैं किसी जगह को, किसी ऑफ बीट डेस्टिनेशन को आप चूज़ करें, ज़्यादा बेटर है. जो कि ज़्यादा टूरिस्टी है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट. डोंट ओवर क्राउड फेमस लैंडमार्क्स, स्पेशली जो जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ एक्चुअली. तो आप यहाँ तो अगर जाते हैं तो कोशिश करें कि आप जल्दी उस जगह पे जाके विज़िट करें, या लेट करें रात को विज़िट उस केस के अंदर. ट्राई टू अवॉइड द आवर्स बिटवीन 11 टू काइंड ऑफ 4 and 5 PM. तो उसमें क्या है कि क्राउड ज़्यादा होता है, तो उसका जो है आपको ध्यान रखना चाहिए. रिस्पेक्ट कैपेसिटी लिमिट्स इन टूरिस्ट स्पॉट्स, टू बी ऑनेस्ट. बी पेशेंट एंड कंसिडरेट इन क्राउडेड एरियाज. तो पेशेंस के साथ चलना चाहिए. ये नहीं है कि हम लाइन तोड़ के आगे निकल रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल्स हमें सेट फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं करना है. सिक्स्थ है फॉलो एथिकल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म. सो नेवर पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ दैट एक्सप्लॉइट एनिमल्स, जैसे कि एलिफेंट राइडिंग हो गया या टाइगर सेल्फीज हो गई, जैसे टाइगर किंगडम बने हुए हैं थाईलैंड के अंदर. सो चूज़ एथिकल वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस. सेंचुरीज़ में जाएँ आप, क्योंकि सेंचुरीज़ में क्या होता है कि एक्चुअली वो कोई नुमाइश नहीं है, वो एक्चुअली उसके अंदर जो है एक एनिमल की बहुत केयर की जाती है, उस पर बहुत गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है. तो उस पर अगर आप जाएंगे, उसकी टिकट खरीदेंगे, तो इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स. एंड अवॉइड बाइंग सिवेनियर्स जो कि स्किन के बने होते हैं, जानवरों के या दांतों के बने होते हैं. ट्राई टू अवॉइड दैट. सेवेंथ इज ट्रैवल विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो लर्न अबाउट द हिस्ट्री, सोशल इशूज ऑफ द प्लेस यू विजिट. वॉलंटियर और कॉन्ट्रीब्यूट टू अ मीनिंगफुल कॉजेज इफ पॉसिबल. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप वॉलंटियर कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, खासकर अगर आप एक नोमैड वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास वहाँ पे वॉलंटियर करने की या किसी सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट करने की. इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन हमारा पड़ता है एज अ फॉरेन सिटीजन. ठीक है ना. सो बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट, डोंट डिस्टर्ब लोकल कम्युनिटीज़ फॉर द सेक ऑफ योर कंटेंट क्रिएशन. तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. हम लोग एज अ कंटेंट क्रिएटर कहीं पे जाके वीडियोस बनाने लग जाते हैं, कहीं पे हम ख़राब चीज़ें दिखाते हैं, कहीं पे हम अच्छी चीज़ें दिखाते हैं. सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि हम उस चीज़ को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, इफ़ यू होल्डिंग कैमरा ऑलवेज. अगेन 8th पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो यू हैव टू encourage people to be present in the moment instead of constantly recording everything yourself. वो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एज अ कंटेंट क्रिएटर चीज़ आपको दिखानी चाहिए. सब कुछ अगर आप दिखा देंगे तो पीपल विल नॉट बी एबल टू रिलेट और विल गेट कन्फ्यूज और विल माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट एज वेल. एंड सेकेंडली, जो चार्म होता है उस जगह का ख़त्म हो जाता है, मतलब लोग जाके नहीं देखते हैं. तो बेटर ये है कि आप बहुत ही हिसाब से कंटेंट को क्रिएट करें. एंड प्लस डोंट जियो टैग सेंसिटिव लोकेशंस. तो कोई बॉर्डर एरियाज दिखाने लगे हैं आप, यहाँ पे ये हो गया बॉर्डर में, वो हो गया. ट्राई नॉट टू डू दैट बिकॉज दैट कैन ऑल्सो लीड टू ओवर टूरिज्म इन सेंसिटिव एरियाज, जो कि किसी के लिए सेफ नहीं हो सकता. अवॉइड मिस रिप्रेजेंटिंग कल्चर्स एंड स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी प्लेस. 9th पॉइंट आपके लिए रहेगा यूज़ लोकल इमरजेंसी सर्विसेज वाइजली. तो हम क्या होता है कि एज अ टूरिस्ट फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर आती है किसी भी छोटे इशू के लिए भी, तो हम कोशिश करते हैं दैट वी ट्राई टू रीच आउट टू द टूरिज्म पुलिस जो होती है, टूरिस्ट पुलिस हो गई, या हम इमरजेंसी सर्विसेज को यूज़ करने लग जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि हम तो वो जो है इट कैन put a strain on local resources. So we have to be very responsible if we are going to raise an alarm. So encourage travelers to research when to call emergency services versus handling minor problems independently. Last point रहेगा use responsible travel apps and decks. For instance, कुछ apps आती हैं जैसे कि Too Good To Go करके एक ऐप है जो कि ज़्यादा स्ट्रेस करती है फूड वेस्ट पे, हाउ टू रिड्यूस द फूड वेस्ट. एक हैप्पी काउ है
दैट हेल्प्स यू फाइंड एथिकल वेजिटेरियन या वीगन फूड, अगर आप कहें, अगर आप उसमें आप दिलचस्पी है आपको या आपकी वो प्रेफरेंस है। एक है फेयर ट्रिप दैट शोज़ यू इको फ्रेंडली स्टेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो आप उन ऐप्स को यूज़ जरूर करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, मुझे उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है, बस मैं आपके रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ ताकि आप ऐसी ही चीज़ों को जो है इनकरेज करें, खुद भी करें और दूसरों से भी करवाएं। And lastly, I would like to end this video on a positive, powerful closing line. I can say that. And travel isn't it just about seeing new places? It's about making a positive impact wherever we go. Thank you so much for watching this video. इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं एक बार फिर से। Goodbye, take care.